रोज की तरह सुबह सुबह कालू कौवा अपनी आलू की फसल देखने के लिए खेत में जाता है। अरे वाह! हमेशा की तरह इस बार भी आलू की फसल बहुत अच्छा हुई है। अब जल्दी जल्दी इसे बोरे में भरता हूँ। इन्हें बेचने के लिए बाजार भी तो जाना है। तभी टुनटुनी चिड़िया भी उसके खेत में आती है। अरे ओ कालू भैया, इस बार तुम्हारी आलू की फसल कैसी हुई है? बहुत अच्छी हुई है। इस बार आलू की खेती बहुत अच्छी हुई है। अच्छा कालू भैया, इस बार भी मेरे खेत में बहुत अच्छे आलू हुए हैं। आप जानते हैं पास वाले गांव से आलू भी नहीं आ रहे हैं। इस बार आलू की कीमत बहुत अच्छी मिलने वाली है बाजार में। इस बार हमारे आलू अच्छे दामों में बिकेंगे। फिर कालू कौवा अपने मन में सोचने लगता है। मैंने सोचा था सारा फायदा मेरे को ही होगा, पर ये क्या, टुनटुनी की आलू भी फसल अच्छी हुई है। इस बार मेरा फायदा भी नहीं होगा। फिर कालू कौवा अपनी आलू की बोरी लेकर अपने घर पहुंच जाता है। सुंदरी कौवी, जरा एक गिलास पानी तो लाना मेरे लिए। आलू को लेकर बाजार भी जाना है। फिर सुंदरी कौवी पानी लेकर आती है। अरे वाह कालू जी, कितने अच्छे आलू हुए हैं। इस बार तो बाजार में इसके दोगुने दाम मिलेंगे। जल्दी से बाजार जाइए और आलू बेच कर आइए। फिर कालू आलू की बोरी लेकर बाजार पहुंच जाता है। अरे कालू, आ गए तुम। वैसे आलू को बेचना भी तो होगा ना। इतना मेहनत से उगाए जो है तुमने। हाँ सेठ जी, आलू को तो बेचना ही है। आलू को बेचने के लिए ही तो उगाए हैं ना। आलू कैसे लगाए हो तुम कालू? 30 रुपए किलो। फिर कालू कौवा हरिया तोता को आलू दे देता है और पैसे ले लेता है। और इसी तरह कौवा और टुनटुनी के पास ग्राहक आते हैं और आलू लेते हैं और धीरे धीरे सारे आलू बिक जाते हैं। आज तो बहुत अच्छा कमाई हुआ है, मजा ही आ गया। हाँ कालू कौवा, आज तो सारे आलू बिक गए। कल फिर आलू लेकर आएंगे, तुम भी आओगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं आऊँगा, आना तो पड़ेगा ही। आखिर रोजी रोटी का सवाल है, जरूर आऊँगा। फिर दोनों घर आते हैं। कालू कौवा कमाए हुए पैसे सुंदरी को दिखाता है, जिसे देखकर सुंदरी बहुत खुश होती है। अरे सुंदरी, मुझे एक उपाय सूझा है। पास के जंगल से भी आलू नहीं आ रहे हैं, पर ये टुनटुनी आलू ही बेचती है। यदि हम दोनों, टुनटुनी और अपने खेत की आलू को एक साथ जमा कर ले, और जिसके बाद मेरे पास ही सिर्फ आलू रहेंगी और बाजार में जितनी ज्यादा कीमत बढ़ेगी उतने दामों में हम आलू बेचेंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? उपाय तो अच्छा है, पर इसके लिए हमें चोरी करनी पड़ेगी। अरे धीरे बोल धीरे, ये चोरी नहीं, व्यापार है व्यापार। जो भी करना है हमें आज रात को ही करना है, वरना टुनटुनी फिर से आलू निकाल कर बाजार चली जाएगी। साथ ही साथ अपने खेत के भी आलू निकाल कर ले लाएंगे, जिससे हमें किसी पर शक नहीं होगा। फिर रात होने पर दोनों निकल जाते हैं और टुनटुनी के खेत के पास पहुंच जाते हैं। वो रहा टुनटुनी का खेत, चलो जल्दी से उसके खेत के आलू निकाल लेते हैं, उसके बाद हमारे भी खेत के आलू निकालने हैं। फिर दोनों धीरे धीरे आलू निकालने लगते हैं और सारे आलू निकालकर एक बोरी में रख लेते हैं। आखिरकार हमने सारे आलू निकाल लिए। चलो चलो जल्दी चलो, वरना कोई देख ना ले। इन सब आलू को हमें बगल वाले कमरे में छुपा कर रखना होगा, ताकि किसी को शक न हो। फिर सभी बोरियों को कालू एक एक करके बगल वाले कमरे में डाल देता है। फिर पति पत्नी सो जाती है। अगली सुबह टुनटुनी जब अपने खेत में जाती है तो वो देखकर हैरान रह जाती है। अरे नहीं नहीं, ये सब क्या हो गया? किसने ऐसा किया मेरे खेत में? सारे आलू चोरी कर कर ले गया। अब मैं क्या करूँगी? दूर खड़ा कालू कौवा ये देखकर कहता है। क्या हुआ टुनटुनी? अरे भैया देखो ना, किसी ने तुम्हारे और मेरे खेत के आलू सभी चुरा लिए। अब हम दोनों क्या करेंगे? क्या बेचेंगे बाजार में? अरे ये क्या बोल रही हो टुनटुनी? अरे ये सब क्या हो गया? अब क्या करेंगे हम? कौन चोरी कर कर ले गया? मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। कौन जलता है हमसे, हे भगवान। हाँ कालू भैया, मैं भी वही सोच रही हूँ। जिसने भी आलू चुराए हैं वो कभी सुखी नहीं रह पाएगा। ये मेरा बद्दुआ है, वो कभी खुश नहीं रह पाएगा।
कालू भैया, क्या आप बाजार जाओगे? मेरा तो मन ही नहीं हो रहा है। नहीं टुनटुनी, मेरा भी मन नहीं हो रहा है। अब कल जाऊंगा और दूसरी सब्जी लेकर आऊंगा। फिर कालू दूसरे दिन टोकरी में दूसरी सब्जी लेकर बाजार चला जाता है। कल मैं बाजार नहीं आया था, आज पता चल जाएगा कि आलू की कितनी मांग है। अरे कालू भाई, आलू है क्या? अरे बंटी भैया, आलू तो नहीं है। अरे पता नहीं, कल से आलू तो मिल ही नहीं रहे हैं। आलू कहाँ से लाऊं, समझ में ही नहीं आ रहा। यह कहकर बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। अरे वाह वाह, आलू की मांग तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। घर जाकर सुंदरी को बताना पड़ेगा। कालू कौवा सब्जी की टोकरी लेकर घर की तरफ निकल जाता है। ये क्या, आज सब्जी नहीं बिकी क्या? मैंने सब्जी बेची ही नहीं, मैं तो सिर्फ आलू का भाव जानने गया था। पता है आलू की मांग बहुत बढ़ गई है बाजार में। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर आपको पता है, टुनटुनी चिड़िया ने अपने खेत में फिर से आलू की फसल लगाई है। लगाने दो उसे, मुझे अब आलू की जरूरत नहीं है। जितना आलू है उतना में ही बहुत पैसे आ जाएंगे। समझी सुंदरी, अब थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर एक सप्ताह बाद बाजार में जाकर देखूंगा कि आलू की मांग कितनी है। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। अरे कालू जी, उठिए उठिए और जाइए बाजार और आलू की मांग पता करके आइए। हाँ हाँ, जाता हूँ और देखता हूँ कि कितना मांग है आलू की। अरे भाई, आलू है क्या? नहीं नहीं, दूसरी सब्जियाँ हैं। दूसरी सब्जियां तो सभी के पास है भैया, पर मुझे तो आलू की ही सब्जी चाहिए। कल पास के जंगल से आलू आए तो थे, पर 50 रुपए किलो, लेकिन सभी खत्म हो गए। अरे वाह, जैसा ही सोचा था वैसा ही हो रहा है। आलू की कीमत तो बढ़ती ही जा रही है। यह कहकर वो अपने घर चला जाता है। सुंदरी, आलू की दाम तो बढ़ गए हैं, लेकिन रुको थोड़ी दिन और, थोड़ा और कीमत बढ़ने दो आलू की। अभी 1-2 हफ्ता और रुको, फिर बाजार जाकर आलू की मांग पता कर आऊंगा। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। फिर कालू दोबारा बाजार जाता है। आज तो 4 हफ्ता हो गए, आलू आ ही नहीं रहा है। अरे हाँ भाई, आलू खाए हुए बहुत दिन हो गए। अब चाहे जितना भी महंगा हो, आलू के बिना तो रहा नहीं जा रहा है। अरे कालू भैया, आपके पास आलू है क्या? अभी तो नहीं है भैया, पर आप लोग बोलोगे तो लाकर दे सकता हूँ, पर बहुत महंगा होगा। महंगा होगा तो क्या हुआ, बहुत दिन हो गए आलू खाए हुए, बस तुम ले आओ। ठीक है, थोड़े से आलू है मेरे पास, मैं अभी घर जाता हूँ और ले आता हूँ, पर आलू की कीमत 80 रुपया लगेंगे, न कम न ज्यादा। फिर कालू कौवा घर जाता है और अपनी पत्नी सुंदरी से कहता है, अब आलू निकालने का समय आ गया है, 80 रुपये बेचूंगा आलू, अब तो हम माला माल हो जाएंगे। फिर कालू कौवा दरवाजा खोलता है तो वहाँ का नजारा देखकर तो उसके होश उड़ जाते हैं। अरे ये सब क्या है, इतने सारे कीड़े, ये सब कहाँ से आ गए? अरे मेरा आलू कहाँ गया? इतना बड़ा नुकसान हो गया, अब तो हम बर्बाद हो गए, अब क्या करें हे भगवान। तभी टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के घर आती है और उसे आवाज देती है, अरे ओ कालू भैया, चलो बाजार चलते हैं, मेरे खेत में नए आलू लग गए हैं। अरे नहीं टुनटुनी, मैं नहीं जाऊंगा। फिर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। आज मैं लालच नहीं करता तो मेरा इतना बड़ा नुकसान नहीं होता, अब सभी लाभ टुनटुनी को मिलेगा। वही टुनटुनी 80 रुपए किलो आलू बेचेंगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वही टुनटुनी चिड़िया बाजार में आलू बेचती है और उसे दुगना मुनाफा होता है और वह बहुत खुश होती है। और इधर कालू कौवे को उसकी लालच की सजा मिल जाती है।